जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। दिन रात अग्नि की रखवाली होने लगी। हम भी कई लोग अग्नि रक्षा में नियुक्त हुए। प्रतिमा रक्षा। दूसरे दिन काली प्रतिमा का विसर्जन होने वाला था। महिलाएं सब अपराह्न के बाद आई। निरंजन बाबू की स्त्री ने कहा, माँ, प्रतिमा इतनी सुंदर है कि इसका विसर्जन करने में मुझे क्लेश हो रहा है। माँ ने तुरंत कहा, यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है तो रहे, विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कोई उसे बुला तो लाए नहीं है, स्वयं ही आई है। जितने दिन रहना हो रहे। इस तरह दूसरे के मुंह से कहलाकर प्रतिमा रख ली। कमलाकांत। काली को प्रतिदिन लाल अड़हुल की माला चढ़ाने का भार नवागत विक्रमपुर निवासी कमलाकांत नामक ब्रह्मचारी के ऊपर पड़ा। कमलाकांत ने मैट्रिक पास किया था। विवाह आदि करता न था। उसके माता पिता कोई न थे। वह ननिहाल में पला था। बीच में वह बहुत सख्त बीमार पड़ा था। माँ की कृपा से आरोग्य लाभ कर माँ के चरणों में ही रह गया। लड़का अत्यंत कष्ट सहिष्णु था। कई एक घटनाएं। एक दिन की एक घटना का स्मरण हो आया है। एक दिन शाहबाग में जाकर मैंने देखा कि माँ बहुत अधिक खांस रही थी। खांसी बंद ही नहीं हो रही थी। उस समय शीत की ऋतु थी। सांझ के समय माँ ने बाल्टी से जल डालने को कहा। झाड़े की मौसम में संध्या के बाद ठंडे जल से खूब स्नान किया। कमरे में खटाई रखी थी। मुझसे खिला देने को कहा। खूब खाई और सो गई। दूसरे दिन फिर खांसी नहीं रही। देवधर में रहते समय नंदू के हाथ में कितने ही फोड़े निकल आए। वह अपने हाथ से खा नहीं सकता था। मैं खिला देती थी। कलकत्ता आने के बाद एक दिन उसके हाथ में बड़ी व्यथा हुई। माँ कहीं घूमने गई थी। नंदू को उस दिन रीस आ गई। वह माँ को अपनी जननी के तुल्य ही देखता और उसकी तरह व्यवहार करता था। माँ भी उस पर संतान के तुल्य ही बर्ताव करती थी। उसने रीस वर्ष कुछ खाया नहीं। माँ ने लौटकर उससे बहुत कुछ कहा सुना, तब जाकर उसने खाया। करुणामयी माँ भक्त के लिए कितना कष्ट सहती। उस दिन उन्होंने स्वयं ही नंदू का घाव धो दिया। तब से प्रतिदिन ही माँ घाव धो देती थी। माँ ने कहा था, 7 दिनों के अंदर यह अपने हाथ से भात खा सकेगा। 7वें दिन हमारे घर माँ का भोग होने वाला था। भोग के पहले दिन रात्रि से नंदू के पेट में दर्द होने के कारण रात भर उसे कै हुई। उसको उक्त दर्द पहले भी 2-1 बार हुआ था। उस अवस्था में वह 4-5 दिन केवल वारली और जल पीकर रहता था। दूसरे दिन माँ आई। भोग लगा। माँ बोली, नंदू को बुला ला। उसे उस समय भीषण मतली आ रही थी। वह रोग शैया पर ही था, किंतु माँ के आदेश से बुला लिया गया। माँ बोली, आज तुम्हारे अपने हाथ से खाने की बात थी, खाओ, जितना खा सको खाओ। यह कहकर समीप में बैठी रही। आश्चर्य की बात है, जो कुछ भी मुंह में नहीं दे पा रहा था, उसने घी, भात, मछली की तरकारी सब कुछ खाया। वह उस दिन चंगा हो गया। उसने अपने हाथ से खाना शुरू किया। एक दिन एक सज्जन अपनी एक अशक्त लड़की को डॉक्टर गुरुप्रसाद बाबू की सलाह से माँ को दिखाने लाए। भोलानाथ जी के माँ से कुछ कहने के लिए विशेष अनुरोध करने पर माँ के मुंह से सहसा निकला, बृहस्पति के दिन ले आवे। भोलानाथ जी ने वही कह दिया। तदनुसार वे बृहस्पति के दिन आ पहुँचे। माँ उस समय भोग में पान देने के लिए सुपारी काट रही थी। उस लड़की को माँ के पास सुला दिया गया। माँ ने एक टुकड़ा सुपारी लड़की की और जमीन पर फेंककर उसे लेने को कहा। लड़की ने बड़े कष्ट से उसे लिया। माँ ने भोलानाथ जी से कहा, इस वक्त इन लोगों से जाने को कह दो। वही हुआ। दूसरे दिन लड़की के पिता ने आकर कहा, क्या आश्चर्य है, आज सड़क पर एक बाजा जा रहा था। मेरी रूण लड़की पड़े पड़े अपने भाई बहनों का खेल देख रही थी। एकाएक बाजा सुनकर
वह अपनी बीमारी की बात भूलकर भाई बहनों के साथ बाहर चली गई। इस समय वह खूब चल फिर रही है। माँ की अपार कृपा है। तदनंतर एक दिन लड़की के पिता शाहबाग आकर माँ को भोग दे गए। एक बार एक घटना और हुई थी। ढाका गेंडरिया में एक सज्जन का लड़का बहुत अस्वस्थ था, इसलिए वे शाहबाग आए। उनके शाहबाग पहुंचने के कुछ पहले तक माँ बाहर ही बैठी थी। एकाएक उठकर घूंघट काटकर कमरे में भीतर चली गई। मैंने सोचा क्या हुआ, कौन आ रहा है। कुछ देर बाद देखती हूँ कि गेंडरिया से 2 भद्र पुरुष आकर माँ को ले जाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। रोगी मृतप्राय तथा 3 दिनों से बेहोश था। तब मुझे मालूम हुआ कि माँ को पहले ही यह खबर लग गई थी, इसलिए वे उठकर चली गई। भोलानाथ जी ने जाकर माँ से कहा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। माँ इस समय फिर विशेष आपत्ति न करती। उस मकान में गई। जाते ही दरवाजे से घर में ज्यों ही प्रवेश किया, रोगी की स्त्री ने आकर पैर छूकर चरण धूली ली। माँ बाधा पाकर बैठ गई। ऐसा होने पर बहुधा विपरीत फल होता है। उसके पश्चात बहुत देर बाद माँ उठकर रोगी की चौकी के निकट जा बैठी। रोगी बेहोश था, जीभ बाहर निकली थी। उसे भली भांति सुलाया न था। माँ ने कहा, भली भांति सुला दो। यह कहकर स्वयं पकड़ने गई। कर्मों का क्या फेर था। वे नए लोग थे, केवल माँ का नाम सुनकर आए थे। जो ही माँ भली भांति सुलाने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही आत्मीय लोगों में से कोई कह उठा, हिलावे नहीं, डॉक्टर ने मना कर रखा है। माँ ने उसी दम हाथ समेट लिया। दोनों ही बार बाधा पहुंची। किसी का कुछ दोष नहीं, वे ही कैसे जानते। माँ ने कहा, जो होने को होता है वह इसी तरह हो जाता है। कुछ देर बाद माँ उठकर चली आई। दूसरे दिन फिर माँ को लेने आए। माँ जाते समय पिताजी को और मुझे साथ ले गई। रोगी की अवस्था जो की त्यों थी। माँ वहाँ जाकर दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई। भोलानाथ जी को अत्यंत दुख हो रहा था, किंतु माँ ने मना कर रखा था, इसलिए माँ से कुछ आग्रह नहीं कर पा रहे थे। पिताजी से जाकर उन्होंने कहा, आप जाकर अपनी माँ से इस रोगी के लिए जरा अनुरोध कर दे। पिताजी ने भोलानाथ जी के कथन पर माँ के निकट जाकर हाथ जोड़कर ज्यों ही माँ से कुछ कहा, त्यों ही माँ पिताजी की ओर इस तरह देखने लगी कि पिताजी के मुंह से फिर वचन नहीं निकला। कुछ देर बाद हम लोग चले आए। दूसरे दिन शाम के वक्त शाहबाग फिर वहाँ से आदमी आया। माँ फिर नहीं गई। कह दिया, कल सांझ से पहले अब न आना। दूसरे दिन अपराह्न के समय माँ शाहबाग में पहले जिस कमरे में सोती थी उस कमरे में बैठी थी। मुझसे बोली, रसोई घर में आग है, कुछ ले आ तो। मैं एक बर्तन में रखकर कुछ अग्नि ले आई। माँ ज्यों ही हाथ डालने के लिए उद्यत हुई, पिताजी ने मुझे धमकाकर आग हटा ले जाने को कहा। मैं क्या करती। मैंने माँ से कहा, मैं दोनों माँ तथा पिताजी का ही आदेश पालन करने के लिए बाध्य हूँ। तुमने कहा था इसलिए ये आग ले आई। पिताजी निषेध कर रहे इसलिए ले गई। यह कहकर मैंने आग हटा दी। थोड़ी देर बाद एक सज्जन आए। माँ ने उनसे कहा, तुम्हारे पास दिया सलाई है, एक तिनका जलाओ तो। वह जानता न था। वह एक तिनका जलाकर जब माँ के समीप ले गया तो माँ उसमें अपने हाथ की अंगुली लगाकर बैठी रही। उनसे बोली, जब तक ठीक तरह से जलता है पकड़े रहो। उन्होंने वैसा ही किया। जितनी देर तक तिनका जला, माँ उसमें अंगुली रखकर स्थिरता के साथ बैठी रही। संध्या के बाद ही खबर मिली कि गेंडरिया का रोगी मर गया है। उसी दिन अपराह्न के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया था। माँ जरा हंसते हुए बोली, इसलिए तो थोड़ी देर पहले मैंने अपने इस शरीर को भी जला लिया। सभी तो मेरे ही शरीर है। हम लोगों को आश्चर्य हुआ। ज्वरावस्था में मेरे शरीर पर माँ का हाथ फेरना। कई दिन बाद माँ एक दिन टिकाटोली के मकान पर कीर्तन में आई थी। रात्रि में भी वहीं रहने वाली थी। मुझे भयानक बुखार आया था। कीर्तन, भोग आदि सब हो गए थे। सब भक्त भी विदा हो गए थे। रात्रि में सोना होगा,
ऐसा माँ का विशेष भाव न था। भोलानाथ जी सो गए। माँ ने उनसे पूछा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, खुकुनी को ज्वर आया है, उसी कमरे में जरा जाओ ना। माँ वहाँ से उठकर जिस कमरे में मैं सोई थी उस कमरे में जाकर आकर जमीन पर बैठ गई। माँ जमीन पर ही बैठती। आसन देने का नियम हम लोगों का भी न था। माँ आसन पर बैठती भी नहीं थी। बहुत दिनों के बाद आसन पर बैठने का नियम हुआ। एक आत्मीय महिला बैठकर मुझे पंखा डाल रही थी, किंतु रात्रि अधिक बीत जाने के कारण वे ऊँघने लगी थी। माँ बैठे बैठे वह देख रही थी। कुछ देर बाद माँ ने उन्हें उठा लिया। कमरे में और कोई न था। गहरी रात थी। सभी लोग सोए हुए थे। निकट ही बरामदे में जल रखा था। माँ ने स्वयं ही बाल्टी से जल लाकर भली भांति मेरा सिर धो दिया। तदनंतर आंचल से सिर पोंछ दिया। जल से जितनी ठंडी पड़नी चाहिए पड़ी हो, चाहे न पड़ी हो, पर माँ की उस करुणा से मेरा हृदय भर उठा। तदुपरांत माँ मेरे बिछौने पर बैठकर एक हाथ से पंखा झलने लगी और दूसरे हाथ से मेरा शरीर सहलाने लगी। कुछ दिन पहले माँ ने एक दिन कहा था, कोई मुझे अधिक छूना नहीं। मैं सदा ही पीछे पीछे रहती, इसलिए उक्त उपदेश से मुझे भीषण दुख हुआ था। एक दिन अत्यंत कष्ट से मैंने माँ से कहा था, इस प्रकार दूर दूर रहना अत्यंत क्लेशकारी है। मेरी इच्छा होती है कि मैं खूब बीमार पड़ूं। उस समय तो तुम मेरे शरीर पर हाथ रखोगी, उस समय तो तुम्हारा स्पर्श हो सकेगा। इस तरह की क्या क्या बातें की थी। उस समय माँ कह रही थी, क्यों इस वक्त तो शरीर पर हाथ फेर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना। मुझे उस समय भीषण ज्वर पीड़ा हो रही थी। फिर भी उक्त करुणा से मुझे जो आनंद मिला उसका वर्णन नहीं कर सकती। थोड़ा हंसकर मैंने माँ से कहा, बहुत आराम और आनंद मिल रहा है। यह कहकर मैंने माँ के चरणों में हाथ लगाया। भोर होते न होते ही माँ उठ गई और मेज के ऊपर चादर ओढ़कर सो गई। वही उनका साधारणतः सोने का स्वभाव था। केवल भूमि पर ही अधिकतर पड़ी रहती। जाड़ा गर्मी जल कीचड़ कुछ भी न समझती, जहाँ तहाँ पड़ी रहती। माँ के फोटो में ज्योति का आभास। अश्विन संवत 1983। दुर्गा पूजा के समय चटगांव के शशि बाबू (श्रीयुत शशिभूषण दास गुप्त) शाहबाग आए थे। माँ के दर्शन करने और उनका फोटो लेने की उनकी इच्छा थी। माँ उस दिन प्रातःकाल से ही छत के कमरे में जाकर सोई थी। अटल दादा की बहू जो बाहर बैठा रखा था, अटल दादा की बहू को बाहर बैठा रखा था। उनसे कह दिया था, कोई भी भीतर मेरे पास न आवे। इसी बीच में ज्योतिष दादा और शशि बाबू को साथ लेकर भोलानाथ जी वहां उपस्थित हुए। माँ उस समय समाधि अवस्था में थी। देह से चारों ओर एक दिव्य ज्योति छिटक रही थी। समाधि से व्युत्थित होने के अनंतर भी कुछ देर तक वह ज्योति विद्यमान थी, लेकिन वह उस समय संकुचित होकर ललाट पर सफेद बिंदु के रूप में प्रकाशित हो रही थी, एकदम छिपी नहीं। माँ को पकड़कर फोटो खींचने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर बैठाया गया। वे उस समय भी भावावस्था में ही थी, भली भांति नेत्र खोल नहीं पा रही थी। शशि बाबू बहुत सी प्लेटों को व्यवहार में लाए थे, किंतु सबके सब बर्बाद हो गए थे। अंतिम फोटो अच्छा उतरा था। उसमें दो विशेषताएं दिखलाई दी। एक तो माँ के ललाट पर एक गोलाकार ज्योति का चिन्ह उठा। दूसरी विशेषता, माँ के पीछे ज्योतिष बाबू का चित्र उठा, जबकि ज्योतिष बाबू फोटो खींचते समय माँ के पीछे न थे। आशु की माँ की और वीरेंद्र दादा की काली पूजा। पूर्वोक्त काली पूजा के अनंतर ही आशु की टीकाटूली रामकृष्ण रोड के आशुतोष बंदोपाध्याय की माँ ने कोई एक स्वप्न देखकर काली पूजा की। कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र दादा ने भी एक स्वप्न देखा। उस पर उन्होंने भी काली पूजा करने का निश्चय किया। सब आयोजन हो गया, बलिदान का भी निश्चय हुआ, मगर खड़ग पर धार देते समय वीरेंद्र दादा की उंगली कट गई। खबर पाकर माँ ने कहा,
अच्छा हुआ, मैं भी सोच रही थी थोड़ा सा रक्त आवश्यक था। एक बेल के पत्ते में थोड़ा रक्त रख देना। वैसा ही किया गया। जय माँ।